नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज लालमन और मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केमिस्ट्री का एक बहुत ही कंफ्यूजन, साथ ही साथ थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है, तो इसको करने के लिए आपको कई सारे रूल भी याद रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यह बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। तो इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, अबाउ तथा बोरबरी दोनों नियम से। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद आपको केमिस्ट्री के और टॉपिक को सीखने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम क्या करते हैं, किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु का एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ सेल होती है, कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, इस तरीके से कुछ कक्षाएं होती हैं। नाभिक में आपके कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोला जाता है। न्यूक्लियन कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियन, जब भी हम बोलेंगे न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन में आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रॉन होते हैं, और इनसे मिलकर एक परमाणु का नाभिक बनता है। और नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम यही समझते हैं कि इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनों की उनकी कक्षाओं में विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है उसी को पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। व्यवस्था का मतलब आप समझते होंगे कि अगर मान लीजिए कभी किसी की शादी को आप अटेंड करते हैं और शादी अटेंड करने के बाद आते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि शादी का माहौल कैसा था, आप बोलते हैं कि व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। तो वहां पे जो व्यवस्था वाला वर्ड है आप किसके लिए यूज कर रहे हैं कि वहां की जो डेकोरेशन था वो बढ़िया था, वहां का जो खाने का मटेरियल अच्छे ढंग से अरेंज किया गया था और सभी लोग अच्छे ढंग से आपकी मिली भगत किया, तो आप बोलते हैं व्यवस्था बढ़िया था। उसी तरीके से आपके घर में जो वस्तुएं होती है उनको एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, जिसकी वजह से वो आपको अच्छी दिखाई देती है। उसी तरीके से इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित है, उन्हीं को पढ़ना आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि शादी में क्या होता है कि शादी में लड़के और लड़की की शादी होती है, तो साथ में कौन जाते हैं, बाराती। तो लड़के और लड़का को आप समझ सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इसके साथ बाराती जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो लड़की वाले होते हैं बाराती के रहने के लिए व्यवस्था करते हैं, एक निश्चित अरेंजमेंट करते हैं उनके बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो वो जो अरेंजमेंट है वो उनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन कक्षाओं के अंदर रहते हैं, इन कक्षाओं को बोला जाता है KLM। इस तरीके से चलती है, या फिर इनका दूसरा नाम भी होता है, यह सेल कक्षा नंबर 1 होगा, यह 2 होगा और यह क्या होगा, 3 होगा। इसमें से अगर आप किसी एक सेल को जूम करके देखेंगे तो ये जो एक सेल है वो एक जो आपका कक्षा है वह एक मकान की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, मकान की तरह बिहेव करेगा। अब अगर आप मकान के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा फ्लोर, तो उप कक्षा बोलेंगे। फ्लोर को क्या बोलेंगे, उप कक्षा। और ये जो उप कक्षाएं इलेक्ट्रॉन के लिए होती है उनके नाम होते हैं S, P, D और F होता है। अब अगर आप फ्लोर में जाएंगे तो फ्लोर के अंदर आपको क्या मिलेगा, कमरे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कमरे। कमरे को बोला जाता है कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक। तो कक्षक का आप डिनोट करेंगे कमरे से, मकान के अंदर जो कमरे हैं। और कमरे के अंदर रहेगा कौन, कोई व्यक्ति रहेगा, कोई पर्सन रहेगा। तो व्यक्ति को आप डिनोट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन से। किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो अब कुछ कंडीशन होती है, आइए उसको समझते हैं। तो मान लीजिए यह एक सेल है। सेल का मतलब एक आपका पूरा मकान हो गया। इस मकान के अंदर फ्लोर होंगे, तो फ्लोर का हम नाम दे देते हैं, S फ्लोर है, या P फ्लोर है, या D फ्लोर है और ये F फ्लोर है। इसमें कंडीशन क्या है कि जो S फ्लोर है उस पे कमरे केवल एक होंगे,
पी फ्लोर पे कमरों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3। और डी फ्लोर पे कमरों की संख्या टोटल 5 होगी। 1 2 3 4, 5 कमरे हो गए। और एफ फ्लोर पे टोटल कमरे होंगे 7। 1 2 3 4 5 6, टोटल कमरे 7 हो गए। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि एक कमरे में केवल 2 व्यक्तियों को यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को रखना है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यस में केवल एक कमरा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2, एक कमरे में 2। पी में 3, तो 3 का 2 गुना, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 6। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे 10, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे 14। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 2 रख सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं रखना है, इससे कम आप रख सकते हैं। पी में 6, डी में 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। एक बार फिर से आप समझ लेते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षाओं में किस तरीके से व्यवस्थित है उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम समझते हैं। और अगर एक कक्षा को अगर जूम करके आप एक मकान की तरह देखें तो कक्षा को आप मकान बोल दे, मकान के अंदर क्या होंगे? मकान के अंदर फ्लोर होंगे, तो फ्लोर को बोला जाएगा उपकक्षा, और उपकक्षाएं होती है एस पी डी और एफ। और कक्षक के और जो फ्लोर है, फर्श है, फर्श पे में क्या होंगे? कमरे, कमरे को कक्षक बोला जाएगा, और उसमें कमरे को कक्षक बोला जाएगा, और कमरे में कौन रहेंगे? व्यक्ति। व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन से डिनोट करेंगे। तो आपको ध्यान देना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। यही आपको याद रखना। अगर ये आपको याद है तो अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप एसपीडीएफ मॉडल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, और उसी की मदद से आप बोरबरी नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो एसपीडीएफ मॉडल होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जिसे आप बाउ रूल बोलते हैं, उसका ट्रिक क्या है? तो आपको पहले लिखना है एस और एस 2 बार लिखना है। स्कूल स्कूल, इसके बाद आपको लिखना पब्लिक स्कूल, फिर आपको लिखना पब्लिक स्कूल, नीचे आपको फिर लिखना दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आपको लिखना दिल्ली पब्लिक स्कूल, और एक स्टेप और आपको लिखना है फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर आपको लिखना है फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको इस तरीके से लिख देना है, स्कूल स्कूल 2 बार, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल और फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसका हम नंबरिंग करेंगे। अब इसका आप क्या करेंगे? नंबरिंग। तो एस को नंबरिंग 1 से शुरू करेंगे। तो पहले एस का नंबरिंग करेंगे 1, फिर एस मिलेगा तो 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। एस का अंकन कर दिए। अब इसी तरीके से आप पी का 2 से अंकन शुरू करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7। इसी तरीके से आप डी का भी अंकन करेंगे। तो डी का अंकन जो है वो आप 3 से शुरू करेंगे। तो 3 हो गया, 3 के बाद आपको मिलेगा 4, 4 के बाद आपको मिल जाएगा 5, और 5 के बाद क्या मिल जाएगा? 6। और एफ के लिए 4 से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 4, और 4 के बाद क्या हो गया? 5। ये आपका ट्रिक है। इसके मदद से अभी आप बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आपको ध्यान देना, आपको शुरुआत हमेशा यहीं से करना है। पहले इसमें भरना है, फिर इसमें, फिर इस तरीके से चलते जाना है। ऐसा नहीं करना कि आप पहले इसमें भर के डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। ध्यान आपको क्रम का बहुत विशेष ध्यान देना है। इस क्रम को फॉलो करना, पहले यहां से शुरू करना है, यहां पे जाना है, फिर नीचे आना है, यहां से शुरू करके यहां तक जाना है, इसके बाद नीचे आना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो। आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बना पाएंगे। तो लेट अस हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का प्रतीक आप जानते हैं Na होता है, और इसका परमाणु संख्या होती है 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हमें समझना है और इस नियम से समझना है। तो आप पहले शुरू करेंगे, आपको पहले मिलेगा 1s, और s में अभी आपने पढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर आगे आपको मिलेगा 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर आगे आपको मिलेगा 2p, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कितने रखने हैं? 6।
तो यहां पे रख दिए 6। अभी आपने टोटल 10 भर दिया, आपके पास बचे केवल कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आगे आपको मिलेगा 3s। तो s में आप 2 से कम भर सकते हैं, इसलिए यहां पर आप 1 लिख देंगे। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक K होता है और इसका परमाणु संख्या होती है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, फिर इसी नियम को आप फॉलो करें। तो आप पहले 1s में भरेंगे, तो 1s 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2s मिलेगा, तो 2s 2 हो गया। फिर आगे मिलेंगे तो बढ़ेंगे तो 2p मिलेगा, p में 6 भरना है तो 2p 6। 3s मिलेगा तो 3s2। टोटल कितने हो गए, 6 4 10 2 12 हो गए। अभी आपके पास बचे कितने हैं, 7 बचे हैं। तो 3s तक आप पहुंच चुके हैं। अब मिलेगा आपको 3p, p में आप भर सकते हैं टोटल 6। फिर आगे कौन मिल जाएगा, 4s। अब आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 हो जाएगा। टोटल आप गिनिए, टोटल 19 हो जाएगा। 6 4 10 2 12 6 18 1 19। इस तरीके से आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। P का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या होती है 15। जितना किसी परमाणु का परमाणु संख्या होती है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। लिखेंगे 1s2, फिर मिलेगा आपको, बोलिए 2s2। आपसे ही बात की जा रही है। फिर आपको क्या मिलेगा, 2p। तो 2p में कितना रखेंगे, आप रखेंगे 6। कितने हो गए, 10 हो गए। आपके पास बचे 5। 2p के बाद आपको मिलेगा 3s। इसमें भरेंगे 2 से ज्यादा नहीं भरना है। फिर आपको कौन मिलेगा, 3p। अभी आपके पास बचे कितने हैं, 6 4 10 हो गए, 12। 3 ही तो बचे हैं, तो यहां पे लिख देंगे 3। तो ये हो गया आपका फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए, बताएं आप। तो 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पहले 1s2। फिर आपको कौन मिलेगा, 2s2। फिर आपको मिलेगा 2p में 6 भरना है तो 2p 6। 3s में आप भरेंगे 2। फिर आपको मिलेगा 3p। अब देखिए 6 4 10 हो गया, 10 तो 12। आपके पास बचे 5, तो यहां पे भर देंगे 5। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एसपीडीएफ मॉडल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं बोरबरी नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस नियम की सहायता से। आइए इसे भी सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे अबाउ नियम की मदद से बोरबरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे हमने अब जो एग्जांपल लिया था उन्हीं को रिवाइज करते हैं। आपने सोडियम लिया था, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप फटाफट करिए। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6। 2p के बाद क्या, 3s, तो 3s1। ये हो गया अबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबरी वाला करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। एक कहां पे दिख रहा है, यहां पर एक दिख रहा है, तो एक के ऊपर क्या लिखा गया, 2। तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले लिख देंगे आप 2। अब 2 वाले को ध्यान से देखिए, 2 यहां पर लिखा गया, 2 यहां पर लिखा गया। इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 6, यहाँ पर 2 है, तो ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 3 वाले को ध्यान से देखिए, 3 में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हो गया आपका बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला वाला एग्जांपल देख लेते हैं। आपने फास्फोरस का भी किया था, 15 है, यहां पे लिखेंगे 1s2 कामा, फिर आपका था 2s2, फिर आपका था 2p6 यहां पे आ गए। इसके बाद 3s है, तो 3s2 कितने हो गए, 12। 3 और बचे हैं, तो आपको मिलेगा 3p। तो 3p में आप कितना भर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए एक में तो आपको दिख रहा 2 है, 2 वाले को आप जोड़ेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 2 ही जगह पे दिख रहा है, तो 6 2 कितना हो गया, 8।
3 वाले को आप ध्यान से देखिए, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। ये हो गया फास्फोरस का बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम का भी किया था, पोटेशियम का था 19, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2, आगे कौन मिलेगा बताइए 2p6, आगे कौन मिलेगा 3s2, कितना हो गया 6 4 10 2 12 हो गए, फिर आगे कौन मिलेगा 3p6 18 हो गए, फिर आपको मिलेगा 4s1। ये हो गया आपबाउ नियम। अब देखिए बोरबरी वाला कैसे कर लेंगे, तो ऐड करना जानते हैं, एक में कितना भरना है 2, 2 वाले में 6 2 8, 3 वाले में देखिए 2 और 6, 3 वाले में भी कितने हो गए 8, 4 वाले में केवल एक ही दिख रहा है 1। ये हो गया इसका बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों नियमों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है बिना ज्यादा नियम याद किए हुए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कैसे कर सकते हैं आपको समझ में आ गया। आपको याद क्या क्यों रखना है, ये आपको 2-3 बार अपने से लिख के ट्राई कर लेना है, ये आपको लर्न हो जाएगा। फिर आपको क्या याद करना है, केवल S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। आपको ये लर्न रखना है और आपको ये लिखने का क्रम लर्न रखना है। ये 2 चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक उनके लिए भी आसान बन जाए और वो आपको ब्लेसिंग दे।